आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंटरनेट। देखो, इंटरनेट बेसिकली क्या होता है? तो कम्युनिकेट डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। देखो, इंटरनेट जब स्टार्टिंग में लॉन्च किया गया था, तो स्टार्टिंग में इंटरनेट को बनाया गया था किस वजह से? ताकि जो काम हम लोग डाकघर के द्वारा करते थे, पोस्ट ऑफिस के द्वारा करते थे, उसी काम को बहुत इजी वे बनाने के लिए हमने इंटरनेट का आविष्कार किया। लेकिन आजकल इंटरनेट काफी एडवांस हो गया है। आज सिर्फ हम डेटा को मेल करने के पर्पज से नहीं, आपकी वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग, लाइव प्लस बिजनेस के लिए, प्रमोशन, ऐसे कई प्रकार के यूजेस के लिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट इन्वेंटेड बाय विंटन जी सर्फ एंड www means world wide web, designed by Mr. टीम बर्नर ली। कि हमारे इंटरनेट को जो इन्वेंट किया, वो इन्वेंट किया गया था मिस्टर विंटन जी सर्फ के द्वारा। एंड www यानी वर्ल्ड वाइड वेब की अगर हम बात करें, तो ये इन्वेंट किया मिस्टर टीम बर्नर ली ने। तो ये तो बात हुई इंटरनेट क्या है और इंटरनेट को इन्वेंट किसने किया। अब जब हम बात करते हैं सबसे पहले इंटरनेट के अंदर, कि देखो इंटरनेट जब हम लोग यूज करते हैं, तो इंटरनेट में हमारा मेन काम होता है कि एक नेटवर्क से डेटा आप दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहले तो अभी हम बात करेंगे कि नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब होता है जिसमें आप अपने डेटा को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो शेयरिंग का एक प्रकार का सोर्स होता है जिसमें डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर किया जा सकता है। अब नेटवर्क की जहां पर हम लोग बात करते हैं, वो 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क, 4 प्रकार के हमारे नेटवर्क होते हैं। पहला लैन, दूसरा मैन, तीसरा वैन एंड चौथा पेन। ये 4 प्रकार के नेटवर्क मोस्टली हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले भी हम बात करेंगे लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क जो सिर्फ और सिर्फ आपके होम या बिजनेस एरिया में ही यूज होता है। सिर्फ आपकी शॉप के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर, आपके घर के अंदर अंदर जिस नेटवर्क का आप इस्तेमाल करते हैं, वो कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। सेकंड मेन, इसे हम लोग कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और इसमें हम डेटा ट्रांसफर करते हैं कैसे? कि देखो, मैन के अंदर डेटा ट्रांसफर करने के लिए आपको अगर 50 से 100 मील्स की दूरी तक अगर आपको डेटा को ट्रांसफर करना हो, तो उसके लिए आप मैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैन सोर्स के द्वारा हम लोग अपना डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में 50 से 100 मील की दूरी तक ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ये अपना काम किससे करता है?
देखो लोकल एरिया नेटवर्क में तो काम होता है लैन वायर के द्वारा। एक ग्रे कलर की लैन वायर आती है, उस लैन वायर के द्वारा आप अपना डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर कर सकते हैं। मैन में ये काम किसके थ्रू होता है? लीज लाइन के द्वारा। कि अगर आपको लीज लाइन के द्वारा अपना डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर करना हो, तो उस केस में आप मैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो वो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तीसरा आता है WAN, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में डेटा को अगर ट्रांसफर करना हो कंट्री टू कंट्री, तो वहां पर आप वैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैन के अंदर डेटा ट्रांसफर बाय सैटेलाइट्स, इसमें हम लोग सैटेलाइट्स के द्वारा डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो सैटेलाइट्स के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर हम लोग ट्रांसफर करते हैं। और चौथा आता है पेन, जिसे हम लोग कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसमें आप अपना डेटा ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट या किसी भी वाईफाई नेटवर्क के द्वारा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये चार प्रकार के नेटवर्क होते हैं जिनके थ्रू डेटा ट्रांसफर किया जाता है। अब बात आती है कि डेटा ट्रांसफर करने के लिए सोर्स क्या है, किस चीज के द्वारा आप डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर करते हैं। तो देखो डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम लोग काम में लेते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या है कि प्रोटोकॉल्स is a source of transfer data from one network to another network। कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर करने के लिए जिस हिडन सोर्स का आप इस्तेमाल करते हैं, देखो प्रोटोकॉल कभी दिखाई नहीं देता, तो जिस हिडन सोर्स के द्वारा आप डेटा ट्रांसफर करते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रोटोकॉल्स। अब देखो जहां पर हम प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो 6 टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। फर्स्ट आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। सेकंड टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब देखो इन दोनों में एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है? आईपी और टीसीपी का इस्तेमाल ज्यादातर हम लोग लैन के केस में करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क के केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें सारा काम किससे होता है? आपके आईपी एड्रेस के द्वारा, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के द्वारा हम लोग करते हैं। ये आईपी एड्रेस फिक्स होता है 192.168.0.1। इस नेटवर्क आईपी के थ्रू डेटा आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है आपका HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फोर्थ FTP, इसे हम कहते हैं फाइल ट्रांसफर
प्रोटोकॉल। फिफ्थ SMTP, हम कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब देखो जहां पर हम लोग HTTP की बात करते हैं, किसी भी वेबसाइट्स को रनिंग करने पर जिस प्रोटोकॉल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग कहते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर हम बात करें FTP की, ये किस काम आता है? ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन हार्ड ड्राइव टू अनदर हार्ड ड्राइव। एक हार्ड ड्राइव से दूसरी हार्ड ड्राइव में नेटवर्क को, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग FTP का यूज करते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। फिर आता है ई नंबर पे SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये किस काम आता है? डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन ईमेल आईडी या ईमेल अकाउंट टू अनदर ईमेल अकाउंट, कि एक ईमेल अकाउंट से दूसरे ईमेल अकाउंट में डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और छठा होता है PPP, जिसे हम लोग कहते हैं पब्लिक प्राइवेट प्रोटोकॉल। पब्लिक प्राइवेट प्रोटोकॉल। तो इन प्रोटोकॉल्स के द्वारा आप अपना डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इन प्रोटोकॉल सोर्सेज के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। राइट? यहां तक सबको क्लियर हो गया? देखो ये तो हमने बात की कि आपका इंटरनेट क्या है, नेटवर्क क्या है और प्रोटोकॉल क्या होता है। अब देखो जहां पर हम बात करते हैं डेटा हम लोग ट्रांसफर करेंगे, तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास सबसे पहले डेटा ट्रांसफर करने वाले डिवाइसेज भी होना चाहिए। विदाउट डेटा ट्रांसफर डिवाइसेस के आप डेटा को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब दो डिवाइस तीन होते हैं। एक हब, हब में आप 8 पीसीस के अंदर एक साथ डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी 8 कंप्यूटर में एक साथ डेटा ट्रांसफर करना हो तो हब। दूसरा स्विच, स्विच के अंदर क्या होता है कि आप 16 टू 32 पीसीस के अंदर डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। और तीसरा होता है इसके अंदर हमारा राउटर। राउटर की जहां पर बात आती है तो 1000 नंबर ऑफ पीसीस के अंदर अगर एक साथ डेटा ट्रांसफर करना हो, वो भी बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड के साथ, तो उसके लिए आप डेटा ट्रांसफर डिवाइसेस में राउटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो बड़े बड़े जितने भी कॉलेजेस होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज होती है, जहां पर डेटा को एक पीसी से हजारों पीसीओ में कॉपी करना होता है, तो वहां पर ऐसा नहीं कि हर बार डेटा ट्रांसफर करने के लिए बार बार पेन ड्राइव का इस्तेमाल किया जाएगा। नहीं, वहां पर जो मेन सर्वर होता है, सर्वर का मतलब मेन पीसी, राइट, जिसके अंदर डेटा स्टोर होगा, और उस सर्वर पीसी से जितने भी पीसी आपस में कनेक्टेड है, उन सारे के सारे पीसी में डेटा को आप राउटर की मदद से विद इन कुछ मिनट के अंदर, 3 to 5 मिनट्स के अंदर आप डेटा को 1000 नंबर ऑफ पीसी में एक साथ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये तो बात है डेटा ट्रांसफर करने वाले डिवाइसेस के बारे में। अब हम बात करते हैं डेटा ट्रांसफर टोपोलॉजी के बारे में, कि आप डेटा ट्रांसफर करने के लिए कौन कौन सी टोपोलॉजी का आप इस्तेमाल करते हैं। तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए 6 टोपोलॉजी होती है। पहला बस, स्टार, रिंग, मैश, ट्री एंड हाइब्रिड। ये 6 प्रकार की टोपोलॉजी होती है जिनके थ्रू डेटा आप एक नेटवर्क से
दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर कर सकते हैं। टोपोलॉजी का मतलब होता है कि आपके कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करने का जो वे है, राइट, वो किस प्रकार का होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेटा को ट्रांसफर करते हैं, राइट, ध्यान रखिएगा। तो कैसे देखो, फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको कुछ डायग्राम बना के दिखा देता हूँ तो आपको समझना बहुत इजी हो जाएगा। कैसे देखो, तो ये हमारे पास, जैसे मान लो हमने ओपन किया एमएस पेंट, तो ये मेरे पास पीसी है। इसे हम लोग कह सकते हैं एक प्रकार का क्या, सर्वर पीसी, राइट। ये हमारा सर्वर पीसी है। और इस पीसी में अगर बात करें तो इस पीसी से हमारे कुछ कंप्यूटर इसी के जस्ट सामने जुड़े हुए हैं, यानी कनेक्टेड किए हुए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये 7 पीसी जुड़े हुए हैं। तो ये 7 पीसी जो है वो आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है, यानी सातों के सातों पीसी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार की जो टोपोलॉजी होती है जिसमें एक सीधी कतार के अंदर सभी नंबर ऑफ पीसी जुड़े होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं बस लाइन। बस लाइन कैसे देखो, बस लाइन में क्या होता है, ये कंप्यूटर यहां से और यहां तक सारे के सारे एक कतार में जुड़े हुए हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं बस टोपोलॉजी। इसे कहेंगे हम लोग बस टोपोलॉजी। क्योंकि बस में आपने देखा होगा कोई भी लो फ्लोर बस होती है या कोई प्राइवेट बस होती है तो उसमें सीटें लगातार होती है, कोई ऐसा नहीं एक ऊपर है एक नीचे एक दाएं है एक बाएं है, नहीं। आपने अगर मिनी बस देखी हो तो मिनी बस में 3 तरफ सीटें होती है, लेफ्ट साइड 5 जनों के लिए, राइट साइड फिर 5 के लिए, और एक पीछे की तरफ होती है वापिस 5 के लिए। तो उस केस में हमारे कंप्यूटर में यानी हमारे ऑफिस में जो लैब बनी हुई है, अगर लैब के अंदर कंप्यूटर लगातार लगे हुए हैं तो उस टोपोलॉजी को हम लोग कहते हैं बस टोपोलॉजी। अब सेकंड एक एग्जांपल और लेते चलो। अगर मान लो ये मेरा सर्वर है, ये मेरा सर्वर पीसी है, और इस पीसी से हमारे क्या है, कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। एक यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है, एक इस जगह जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पर जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। ऐसे हमारे कंप्यूटर जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं। तो इस प्रकार की टोपोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं, रिंग टोपोलॉजी, राइट। उस केस में हम इसे कहेंगे रिंग टोपोलॉजी। तो एक बस टोपोलॉजी, एक आपका हो गया रिंग टोपोलॉजी। तीसरा अगर हम बात करें, थर्ड है हमारा, जैसे मान लो स्टार टोपोलॉजी। स्टार में क्या होता है, जैसे मान लो हमारा एक कंप्यूटर जो है, एक पीसी यहां पर कनेक्टेड है, एक पीसी यहां पर है, एक पीसी यहां पर है, फिर एक पीसी यहां पर है, फिर एक पीसी के सेंटर में कनेक्टेड है, फिर एक पीसी यहां पर कनेक्टेड है, फिर एक पीसी यहां पर है। ऐसे इस प्रकार से हमारा जो है एक स्टार शेप में सारे कनेक्टेड है। तो उस केस में से कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। एक होती है मैश टोपोलॉजी। मैश में क्या होता है, ये हमारा सर्वर कंप्यूटर है और इससे जो कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, एक यहां पर है अलग से, फिर दूसरा एक यहां पर है अलग से, एक यहां पर अलग से है, एक यहां पर अलग से है, सब अलग अलग डायरेक्शन में है, तो उसे कहते हैं मैश टोपोलॉजी। और दूसरा पांचवा, अगर हमारे पास ये सर्वर है और इस सर्वर से ऊपर के फ्लोर्स के ऊपर कुछ इस प्रकार से कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जुड़े हुए हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं ट्री टोपोलॉजी।
तो ये अलग अलग प्रकार की टोपोलॉजीज होती हैं जिनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो ये तो बात है हमारी कि आपका प्रोटोकॉल्स क्या होता है, टोपोलॉजीज क्या होती हैं, और डेटा ट्रांसफर करने के लिए डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। अब देखिए इसी में हम चलेंगे इंटरनेट के अंदर हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले अभी हम लेते हैं हमारा URL एड्रेस। तो यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एड्रेस। और ये एड्रेस बेसिकली क्या होता है, देखो कि देखो हम लोग लिखते हैं नॉर्मली https://www.google.com। ये जो पूरा एड्रेस हम लोग लिखते हैं इससे हम लोग कहते हैं यूआरएल एड्रेस, राइट। अब ये जो यूआरएल एड्रेस आपने लिखा है, इस एड्रेस में कौन सा डेटा किस चीज का है वो मैं आपको बताता हूं। तो इस यूआरएल एड्रेस में, इन यूआरएल एड्रेस कि इस यूआरएल एड्रेस में ये जो लिखा हुआ है HTTPS, HTTP ये तो हमारा कहलाता है प्रोटोकॉल। फिर ये जो S लिखा हुआ है इसके आगे, ये S का मतलब होता है सिक्योर प्रोटोकॉल। फिर आता है हमारे पास www, इसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। फिर आता है गूगल। तो गूगल क्या हमारे लिए, यह है डोमेन नेम। और इसके बाद फिर आता है .com। तो .com हमारे लिए क्या है, टॉप लेवल डोमेन, राइट। तो हमारे यूआरएल एड्रेस में ये 5 चीजें मेंशन होती है। एक तो आपका होता है प्रोटोकॉल, एस का मतलब होता है सिक्योर प्रोटोकॉल। सिक्योर प्रोटोकॉल क्या होता है, किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग की जो वेबसाइट होती है जहां पर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, उन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को सिक्योर करने के लिए उन वेबसाइट्स को सिक्योर किया जाता है। जब सिक्योर करते हैं तो सबसे पहले आपको प्रोटोकॉल्स को सिक्योर करना पड़ता है, क्योंकि प्रोटोकॉल के माध्यम से डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाता है। तो उस केस में जब भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो जिन वेबसाइट्स के आगे HTTP और S लगा होता है, तो S का मतलब वो सिक्योर वेबसाइट है जिनकी मदद से आप आसानी से अपनी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। किसी प्रकार के डेटा को हैक करने का प्रोसेस नहीं चलता, आसानी से कोई आपका डेटा हैक नहीं कर सकता, राइट। ये तो आता है यूआरएल एड्रेस की। अब तो इस यूआरएल एड्रेस में अभी हम आपकी टॉप लेवल डोमेन की, दो टॉप लेवल डोमेन की जहां पर बात की आती है, देखो मेनी टाइप्स ऑफ टॉप लेवल डोमेन। कई प्रकार के हमारे टॉप लेवल डोमेन होते हैं, जैसे .com जिसे हम लोग यूज करते हैं कॉमर्शियल वेबसाइट्स में। सेकंड ORG यानी ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट्स के लिए। थर्ड .edu यानी एजुकेशनल वेबसाइट्स के लिए। .mil यानी मिलिट्री वेबसाइट्स के लिए। .ac .in ये होता है कंपनी फर्म्स स्कूल कॉलेजेस की वेबसाइट्स के लिए। .co.in
ये होता है कॉमर्शियल इन इंडिया के लिए, .gov.in गवर्नमेंट इन इंडिया के लिए। तो ऐसे कई टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के डोमेन नेम होते हैं जिनके नाम से आपकी वेबसाइट्स को रजिस्टर्ड किया जाता है, और ये वेबसाइट्स जिन डोमेन नेम के साथ बुक की जाती है उन्हें हम लोग कहते हैं टॉप लेवल डोमेन्स, राइट। इनमें से ज्यादातर आपको मार्केट में डोमेन कौन से मिलेंगे? या तो मिलेंगे जीओवी वाले, या मिलेंगे edu, या फिर मिलेंगे .com, राइट। इनमें से 60% वेबसाइट्स .com पे बनती है, क्योंकि आजकल सभी लोग वेबसाइट का यूज कॉमर्शियल लेवल पे करते हैं। तो जहां पर वेबसाइट का यूज कॉमर्शियल होता है वहां पर आपको अपनी वेबसाइट को .com में रजिस्टर्ड करना जरूरी है। ये तो बात है टॉप लेवल डोमेन्स के बारे में। अब हम बात करते हो, अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन अगर आपको लेना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। देखो नॉर्मली अगर हम बात करें कि देखो अगर आपको एक डोंगल्स के थ्रू लेना है या कोई मोबाइल पर रिचार्ज करा के इंटरनेट लेना है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना है तो उसके लिए मेनली रिक्वायरमेंट किसकी होती है? देखो एक तो आपको चाहिए होता है आईएसपी। आईएसपी मींस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो एक तो आपको आईएसपी की जरूरत होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर सके, जैसे कि एयरटेल, जियो, इस तरह से। सेकंड जो होता है डीएसएल लाइन। डीएसएल लाइन यानी जिसे कहते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये लाइन कौन सी होती है? ये आपके घर के नियरेस्ट जो पोल बना हुआ है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं खंबा, उस खंबे के ऊपर से जो लाइन जाती है उससे हम लोग कहते हैं डीएसएल लाइन। और एक लगता है आपका मॉडेम, जिसे हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, जिनके थ्रू आप डेटा अपना इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं। अब तो कई जगह तो आपको मॉडेम मिलेगा और कई जगह मॉडेम कनेक्ट नहीं करते, तो मॉडेम की जगह यूज करते हैं राउटर। तो अगर आपको मॉडेम की जगह चाहे तो राउटर भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो मॉडेम भी। राउटर में बेनिफिट ये होता है कि राउटर में इंटरनेट कनेक्शन आसानी से फेल्ड नहीं होता, जबकि मॉडेम के अंदर बारिश की वजह से कई बार इंटरनेट कनेक्शन फेल भी हो जाते हैं, राइट। ध्यान रखिएगा। अब अगर मान लीजिए आपने इंटरनेट कनेक्शन ले भी लिया तो इंटरनेट चलाएंगे कैसे? तो इंटरनेट चलाने के लिए आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है वेब ब्राउजर्स की। तो विदाउट वेब ब्राउजर तो आप इंटरनेट को रन नहीं कर सकते। इनमें देखो पहला नाम आता है माइक्रोसॉफ्ट एज। ये विंडोज 10 का डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है। सेकंड नाम आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, और ये विंडो 7 का, विंडो 7, विस्टा, विंडो एक्सपी, विंडो 8, इन सब का डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है। थर्ड नाम आता है सफारी। सफारी मैकनिटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफॉल्ट वेब ब्राउजर होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मार्केट में चलते हैं गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा, नेटस्केप, नेविगेटर,
एटसेट्रा। ये सभी वेब ब्राउजर इसके अंदर यूज किए जाते हैं। तो इनमें से कोई भी वेब ब्राउजर हो, बट जो भी वेब ब्राउजर है वो अपडेट किया होना चाहिए। अगर आपका वेब ब्राउजर अपडेट किया हुआ होता है तो उस केस में आपकी इंटरनेट की स्पीड भी फास्ट आती है और आप किसी भी प्रकार की कोई भी वेबसाइट आसानी से रन कर सकते हैं। राइट, ये तो हो गया हमारा यहाँ तक का पार्ट आज कंप्लीट।